गुनाह का गुनहगार कौन है? सबसे बड़ा सवाल आज जो खड़ा हो रहा है वो यही है और इस पर अपडेट्स भी आपको बताते चले। बीती रात जिस तरह से भीषण हादसा गुना की सड़क पर हुआ, बस और डंपर की टक्कर के बाद यात्री बस में जिस तरह से आग लगी और इस हादसे में जिस तरह से दर्दनाक तरीके से 13 यात्रियों की जलने से मौत हुई है, ये खबर बेहद दर्दनाक है। जिला अस्पताल में घायलों का इस वक्त भी इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देखिए। सिकरवार ट्रैवल्स की बस शाम 7:30 बजे कल गुना से आरोन के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान बस में करीब 30 यात्री उस वक्त सवार थे, इस बात से अनजान कि आगे उनके सामने क्या आने वाला है। गुना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी बजरंगगढ़ से आगे दोहाई मंदिर के पास घाटी चढ़ते वक्त अचानक सामने से आ रही डंपर ने यात्री बस को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस पलट गई और अंदर बैठे यात्री बस के अंदर ही दब गए। बस में दबे यात्री मदद के लिए चीख पुकार भी मचाते रहे। वहीं इस दौरान बस में अचानक आग लग गई और देखते बस आग के शोले में तब्दील हो गई। किसी तरह से 16 यात्री जान बचाने में सफल रहे, मगर बस में सवार 13 यात्री जिंदा जल गए। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस और प्रशासन फायर ब्रिगेड की टीम के साथ यहां पहुंचे, जिसके बाद कलेक्टर एसपी भी यहां पहुंचे। राहत और बचाव कार्य को तेज किया गया, सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं हादसे की सूचना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कुछ देर बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंचने वाले हैं। घटनास्थल का वो निरीक्षण करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्द की ये तस्वीरें इस वक्त आप सभी के सामने हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ अस्पताल में घायलों की तस्वीर, जो रोते बिलखते ये लोग नजर आ रहे हैं। किसी का परिजन उनसे खो गया है तो किसी को इतनी चोट आई है। ये तस्वीरें आप देखिए द बर्निंग बस की। हादसे में मारे गए यात्रियों का पोस्टमार्टम इस वक्त शुरू कर दिया गया और जो तस्वीर आप जिस घाट की देख रहे हैं, इसी घाट पर कल वो दर्दनाक हादसा हुआ है। उस बस की तस्वीर आप देखिए। जो जली हुई बस है, इसके अंदर यात्री सवार थे जो जिंदा इस दर्दनाक घटना में जल गए हैं। 13 यात्रियों की मौत हुई है और इस हादसे के बाद सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो खड़ा होता है कि आखिर गुनाह का गुनहगार कौन है? 13 मौतों के जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए? वो बस ड्राइवर, वो डंपर ड्राइवर, या फिर और कोई कारण है जो इस घटना के पीछे है? 5 डॉक्टर्स की टीम बस के अंदर की आप तस्वीर देखिए। ये समझ पाना मुश्किल है कि यही वो बस थी जिसमें 30 यात्री सवार होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस बीच ये घटना घटी जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। तो दुर्घटनाग्रस्त बस बताया। देखिए, बड़ी खबर, इस पर एक बड़ा अपडेट जो अब सामने आ रहा है वो आपको ये बता दें कि डंपर और बस की जो टक्कर हुई है उसमें बस जो है वो बताया जा रहा है कि एक बीजेपी नेता की ये बस है। वहीं जिस डंपर से टक्कर हुई है ये भी जानकारी सामने आ रही है कि डंपर एक कांग्रेस नेता का है। हादसे में डंपर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। गुना पुलिस इस वक्त पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, लेकिन कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, कई बड़ी चीजें सामने आ रही है। जो अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त बस जो है वो एक भाजपा नेता की बताई जा रही है। वहीं जिस डंपर की टक्कर के बाद ये बस पलटी वो डंपर कांग्रेस नेता का बताया जा रहा है। टक्कर मारने वाला डंपर एक कांग्रेस नेता का है। डंपर नगर निगम में टैंकर के नाम से आवंटित है। तो अब पूरी डिटेल्स जो निकलकर सामने आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में इस डंपर ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। कुल 13 लोगों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त बस भाजपा नेता की बताई जा रही है। वहीं डंपर, जिस डंपर से टक्कर हुई है वो एक कांग्रेसी नेता की बताई जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम के नाम से ये डंपर जो है ये आवंटित बताई जा रही है। डंपर नगर निगम में टैंकर के नाम से आवंटित है। तो ये तमाम डिटेल्स जब खंगाले गए, जब पुलिस ने जांच शुरू की गई तो तमाम ये जानकारी भी सामने आई है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो बस था, बस का चेक नहीं किया गया था और बस उस स्थिति में नहीं थी और यही वजह कहीं ना कहीं रही कि जब बस में आग लगी तो किस तरह से आग लगी आप देखिए। दुर्घटनाग्रस्त बस भाजपा नेता की, और कुछ ही देर के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। इस दुर्घटना पे, इस दर्दनाक सड़क हादसे पे उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है। सुनाते हैं आपको। गुना की घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सबसे बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूँ। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहां से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं।
और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ, घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा।